दोस्तों रियल एस्टेट में ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जहां पर सबसे कम समय में सबसे ज्यादा रिटर्न हमें देखने को मिलता है? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे जल्दी से एंट्री भी हो जाए और जल्दी से हम एग्जिट भी कर सके? आखिर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे हमें अपना घर बनाने की 100% आजादी हो, मतलब जिसके हम 100% मालिक हो? दोस्तों अधिकतर लोग वहां कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनके पास एक समय पर दो ऑप्शन होते हैं। मतलब या तो वो किसी ऊंची बिल्डिंग में अपना अपार्टमेंट ले सके, या तो फिर आप अपना प्लॉट्स लेकर वहां पे अपने सपनों का घर बना सके। अगर आप एक एंड यूजर है या एक इन्वेस्टर है, इस वीडियो को एकदम आखिर तक जरूर देखिएगा। और आज इस वीडियो में मैं आपके दिमाग के ढक्कन खोल देने वाला हूं और आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि आपको प्लॉट्स में जाना चाहिए या फिर हाई राइज अपार्टमेंट में जाना चाहिए। यहाँ पे हाई राइज अपार्टमेंट से मेरा मतलब है अफोर्डेबल, क्योंकि गुड़गांव में अभी अभी सबसे ज्यादा जो रिटर्न मिल रहे हैं वो अफोर्डेबल हाउसिंग के ही मिल रहे हैं। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करूँ तो यहाँ पे जो एंट्री का जो मेथड होता है वो होता है ड्रॉ, जो सरकार ने निकाला है। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर लक बाय चांस आपका ड्रॉ में नाम आता है, उसके बाद ही आप एंट्री ले सकते हैं। और फिर उसके बाद 4 साल आपको लगेगा कंस्ट्रक्शन होने में, फिर उसके 4 साल के बाद भी 1 साल आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा। उसके बाद ही आप अपने अपार्टमेंट को सेल कर सकते हैं या फिर आप उससे एग्जिट ले सकते हैं। लेकिन प्लॉट्स में ऐसा नहीं है। प्लॉट्स में आप अभी आप एंट्री कीजिए और चाहे तो आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद कभी भी आप एग्जिट भी ले सकते हैं। अब दोस्तों आपको पता ही होगा जो हमारा झज्जर का प्लॉट था द पाम रेजिडेंसी, वहां पे आपने देखा होगा कि अब तो हमारा एनओसी भी आ गया है और वहां पे हमने कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर दिया। मतलब जो अभी लेवलिंग का काम है और बाउंड्रीज और प्लॉट्स अभी काटे जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने अभी यहाँ पे गूगल किया है कि हमें हर साल किस में सबसे ज़्यादा हमें रिटर्न देखने को मिलता है, तो यहाँ पे गूगल हमें बता रहा है कि 2 से 3% अफोर्डेबल हाउसिंग का रहता है, या फिर आप हाई राइज अपार्टमेंट का भी कह सकते हैं। और अगर हम प्लॉट सर्च करते हैं तो यहाँ पे हमें 6 से 7% का हमें हर साल यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे अगर आपके पास 1 CR का भी प्लॉट है तो अगले साल ही वो आपको 6 से 7 लाख रुपए कमा के दे सकता है, जबकि अफोर्डेबल हाउसिंग या फिर हाई राइज अपार्टमेंट ऐसा नहीं कर सकते। दोस्तों अब हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, जैसे आप अफोर्डेबल हाउसिंग या फिर किसी भी हाई राइज अपार्टमेंट में जाते हैं तो जो आपको बिल्डर बना के देता है आपको एज इट इज उसी में रहना है। आप अंदर कुछ भी अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं दीवार को तोड़कर हम किचन बड़ा कर लेते हैं, बहुत ही कम ऑप्शन होते हैं वो, क्योंकि आजकल सब माइवन कंस्ट्रक्शन पे वो बिल्डिंग्स बन रहे हैं, तो वहाँ पे इतना मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप प्लॉट्स में जाते हैं तो वहाँ पे आपको पूरा राइट है 100% कि आप अपना लेआउट कैसे रखते हैं, कितने लेवल कितने स्टोरीज का आपको अपार्टमेंट चाहिए। मतलब कि अगर आपके पास आज पैसा नहीं है तो आप एक मंजिल भी बना सकते हैं। फ्यूचर में आपके पास अगर पैसा आ जाता है तो आप 2 मंजिल 3 मंजिल भी बना सकते हैं, जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोस्तों अगर आप अफोर्डेबल में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो सिर्फ आप पेंट कर सकते हैं। मतलब कि जो दीवारों पे जो सफेदी होती है, पेंट होता है, सिर्फ आप उसे ही चेंज कर सकते हैं, वो भी इंटरनली। आप बालकनी में भी नहीं कर सकते, ऐसा राइट आपको वहां पे देखने को नहीं मिलता है। जबकि प्लॉट्स में आप सब कुछ अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। आपको किस कंस्ट्रक्शन का कौन सा मटेरियल यूज करना है, पेंट कौन सा होना चाहिए, या फिर आप जितने भी इंटीरियर का काम कराते हैं सब आपके हैंडल में रहता है। लेकिन अपार्टमेंट में ऐसा नहीं होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं रेंट और सेल की। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप किसी हाई राइज अपार्टमेंट में अपना फ्लैट लेते हैं तो या तो एक टाइम आप उसे सेल कर सकते हैं या तो आप उस पर रेंट ले सकते हैं। फ्लैट में आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। क्या है यहाँ पे कि आपका प्लॉट है, आपने वहाँ पे अभी एक मंजिल बनाया है, आप उसमें रह रहे हैं, आप उसमें 2 मंजिल और बना सकते हैं और उनको रेंट भी कर सकते हैं। या फिर आपने 3 4 मंजिल बनाया हुआ है, पैसे की नीड है तो आप टॉप फ्लोर भी सेल कर सकते हैं, बाकी 3 फ्लोर आपके ही रहेंगे। लेकिन आप हाई राइज अपार्टमेंट में ऐसा नहीं कर सकते, या तो आप उसे एक टाइम में सेल कर सकते हैं या फिर आप उसे रेंट पे चढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लॉट में आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों जो हमारा पाम रेजिडेंसी है, हाँ मेट सिटी वाला जो सेक्टर 1 में है, वहाँ पे स्टील प्लस 4 का कॉन्सेप्ट है। तो मतलब कि आपकी स्टिल्ट भी रहेगी और आप वहाँ पे 4 मंजिल का मकान भी बना सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। किसी भी हाई राइज अपार्टमेंट की जो वैलिडिटी होती है वो 99 ईयर्स की होती है। मतलब कि आपने किसी अपार्टमेंट को बाय किया तो वो 99 साल के बाद पुरानी हो जाती है। वहां पे आपको दरारें देखने को मिलेंगे, सीलन देखने को मिलती है, और मतलब मकान का जो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी बेकार सा लगने लगता है। इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे 99 साल की वैलिडिटी दी है कि किसी अपार्टमेंट अगर वो पुराना हो जाता है तो 99 साल के बाद या तो ऑनर को उसका करंट प्राइस का पूरा पैसा दे दिया जाएगा, और या तो फिर बिल्डर उसे फिर से रिकंस्ट्रक्शन देगा और उसके हिसाब से अगर आपको एक्स्ट्रा पैसा
आपसे माँगता है तो वो भी आपको देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों प्लॉट में ऐसा नहीं होता है। प्लॉट आज आप बनाइए, 10 साल बाद आपको पसंद नहीं आ रहा, आप दोबारा तोड़ के बना सकते हैं। यहाँ पे किसी से कोई लेना-देना नहीं है। आपके बच्चे होते हैं, वो चाहते हैं कि एक और उनको एक कमरा मिले, तो कोई नहीं, छत पे आप एक और कमरा बनवा दीजिए। यहाँ पे कोई किसी चीज़ की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। अब दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अधिकतर जो अपार्टमेंट्स होते हैं, वो होम लोन पर लिए जाते हैं। अगर आपको यहाँ पे होम लोन के बारे में नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूँ कि बैंक होम लोन 15 से 20 साल का देती है। मतलब कि 15 से 20 साल से पहले वो जो अपार्टमेंट है, वो बैंक का होगा, आपका नहीं होगा। आपका कब होगा? जब 20 साल बाद आप उसका लोन पूरा क्लियर कर देंगे। तो आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही आपने 20 साल लगा के उसकी ईएमआई दी, 20 साल बाद आपके अपार्टमेंट की हालत पता है कैसी हो जाएगी? एकदम बकवास हो जाएगी। आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं, बिल्डर चाहे तो उसको मरम्मत करे, मेंटेनेंस करे, आपके हैंडल में नहीं होता ये। लेकिन अगर आप प्लॉट में होम लोन लेते हैं, तो यहाँ पे होम लोन चुकाने के बाद भी वो आप ही का रहेगा। पुराना हो जाए कोई दिक्कत नहीं, दोबारा रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उसकी पूरी मरम्मत कर सकते हैं, सब कुछ आपके हैंडल में रहता है। तो दोस्तों इस हिसाब से पाम रेजिडेंसी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये एक रेजिडेंशियल प्लॉट्स है। सबसे छोटे साइज़ यहाँ पे 15 गज से है और जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 34,50,000 से स्टार्ट होती है। तो दोस्तों एनओसी हमें मिल चुका है और हम मार्च में इसे लॉन्च भी करने वाले हैं। लॉन्च करते ही ₹5,000 इसका बढ़ने वाला है। तो अगर आपको ₹5,000 एक्स्ट्रा नहीं पे करना है, तो आज ही मुझे इस नंबर पे कॉल कीजिए और अपना एक विज़िट शेड्यूल कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।